Hello, Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel Personality Development with Areej Ali. आज से हम जो वीडियोस बनाने जा रहे हैं वो है करियर डेवलपमेंट, यानी जैसे हम वोकेशनल डेवलपमेंट भी कहते हैं। हम उन थ्योरीज़ पे वीडियोस बनाने लगे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वोकेशनल जो है थ्योरीज़ हैं क्या। ये थ्योरीज़ वो होती हैं जो कि आपको लिंक करती हैं बिटवीन द चॉइसेस ऑफ योर करियर पाथ और आपकी जो है पर्सनालिटी, जो ट्रेट्स हैं, आपका बिहेवियर है, उससे वो जो है एक कनेक्शन बनाती हैं। इनकी जो है वो 5 मेजर जो हैं वो थ्योरीज़ हैं, जिनमें गिन्सबर्ग डेवलपमेंट थ्योरी, हॉलैंड्स थ्योरी ऑफ वोकेशनल टाइप्स, सुपर्स डेवलपमेंट थ्योरी, बेंडोरास सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, पर्सोस ट्रेट एंड फैक्टर थ्योरी। वोकेशनल थ्योरी या जो करियर डेवलपमेंट थ्योरी क्यों इम्पॉर्टेंट है स्टडी करना, ये इसलिए ताकि इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो आपके बच्चा है या आपकी बहन है या भाई है जो अभी उसका करियर पाथ सेट नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक बच्चा, एक टीनेजर और एक एडल्ट वो किस तरह वो अपने करियर पाथ चूज़ करता है, वो अपने जो है एजुकेशन, अपने सब्जेक्ट्स को कैसे वो रिकॉग्नाइज़ कर सकता है कि ये जो है ये मेरे लिए लर्निंग जो है इफ़ेक्टिव है और मेरी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो क्या इससे मैच करती हैं कि नहीं करती, या मेरा जो इंटरेस्ट भी है अगर मैं जो करियर जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि हमने जैसे पहले पिछली वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं जो है ऊपर आपको वो शो हो रहा होगा, लिंक शो हो रहा होगा, तो आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा करियर डेवलपमेंट पे कि ये क्यों ज़रूरी है। तो इसी तरह इन थ्योरीज़ को पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। तो आज जो हम वीडियो शुरू कर रहे हैं वो पहली थ्योरी से, जिसे हम कहते हैं गिन्सबर्ग थ्योरी। बेसिकली जो गिन्सबर्ग थ्योरी है, वो जो गिन्सबर्ग और उनके कुलीग ने 1951 में इस थ्योरी को जो है वो जो सजेस्ट किया था, जिसके मुताबिक ये कि इंसान है वो जो है अपना करियर पाथ जो है वो 3 स्टेजेस से गुज़र के वो सिलेक्ट करता है, वो चूज़ करता है, और वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इन स्टेजेस में उनके करियर पाथ जो है सिलेक्ट करने में मदद करता है या करियर चूज़ करने में। तो उनके जो है वो 3 स्टेजेस होते हैं, जिनमें पहला जो स्टेज होता है वो है चाइल्डहुड एंड इन्फेंसी, एडोलसेंस, एडल्टहुड और मैच्योरिटी। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो है चाइल्डहुड या इन्फेंसी कहते हैं, जो कि आपके 2 ईयर्स से लेके 11 ईयर्स ओल्ड के होता है। यानी इस साल का जो बच्चा होता है उसका जो होता है करियर चूज़ करना जो होता है वो इस तरह जैसे कि वो कोई गेम खेल रहा हो, या वो आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो खेल में जो है वो कभी डॉक्टर बन रहे होते हैं, यानी वो मिमिक कर रहे होते हैं, वो बहुत सारे अपने इर्द गिर्द बहुत सारे प्रोफेशंस को देख रहे होते हैं, तो वो एक तरह का गेम खेलते हैं, इसी में वो देख रहे होते हैं कि वो डॉक्टर बन रहे हैं, वो फायर फाइटर बन रहे हैं, वो पुलिस बन रहे हैं, या फिर वो जो है कोई सुपर हीरो जो है उसको देख के भी, कुछ जो अनरियलिस्टिक जैसे सुपर हीरोज़ हैं उनको देख के वो कहते हैं कि मैं बड़े होके स्पाइडरमैन बनूंगा, सुपरमैन बनूंगा। उसको जो है अवेयरनेस होने शुरू हो जाती है डिफरेंट करियर्स के बारे में आहिस्ता आहिस्ता जैसे एज बढ़ती जा रही होती है, और फिर इसी तरह वो नेक्स्ट स्टेज पे जाता है जो कि स्टेज 2 है, जिसे हम एडोलसेंस स्टेज कहते हैं, जो कि 12 ईयर्स से लेके 17 ईयर्स तक, यानी जिसे हम टीन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस स्टेज पे जो है उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी, मोस्टली जो बाहर स्कूल्स होते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती है, करियर डे होता है जिसमें मुख्तलिफ़ उनके पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वो अपने करियर के बारे में बता रहे होते हैं, या उनके जो सिबलिंग्स हैं जो बड़े हैं, अब वो उन सिबलिंग्स को देख के जो है कि जो उनका करियर है उसको स्टडी, उनको वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उनको जो है पता चल रहा होता है। और फिर यही वो स्टेज होती है कि जब वो 15 यानी 14-15 की एज होती है, उसमें फिर ये होता है कि जब वो हाई स्कूल होता है तो फिर वो आगे स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, या कोई
कारपेंटर बनना चाह रहा है या कोई और करियर वो चूज़ करना चाह रहा होता है जिसमें इंटरेस्ट होता है, वो फिर अपने हायर स्टडीज़ के लिए जो है वो फील्ड चूज़ कर लेता है। उसी के मुताबिक वो हायर स्टडीज़ की तरफ जाता है और उसको स्टडी करता है। और इसी तरह बहुत सारे लोग पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे होते हैं उस स्टेज पे, जब वो पार्ट टाइम जॉब से भी उनको बहुत सारी जो है ना करियर्स और जॉब के बारे में जो है वो अवेयरनेस हो जाती है। अब जो लास्ट स्टेज है जिसे हम स्टेज 3 कहते हैं, वो है अडल्टहुड, जो कि 17 की एज से ऊपर यानी 18 के एज से शुरू हो जाता है। इस स्टेज में क्या होता है कि जो है वो जो स्टूडेंट होता है वो फिर कॉलेज में प्रमोट हो चुका होता है, और कॉलेज में वो जो है उसको अब पता होता है कि मैंने जो है किधर जाना है, और मैंने जो है आगे इसमें क्या और मज़ीद कौन कौन सी हम वोकेशनल ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। अब इसके भी अपने सब स्टेजेस हैं, जिनमें एक्सप्लोरेशन स्टेज है, क्रिस्टलाइजेशन स्टेज है, और जो है स्पेसिफिकेशन स्टेज है। पहला जो सब स्टेज है वो है एक्सप्लेनेशन स्टेज। इस पे क्या होता है कि जो आपका स्टूडेंट होता है या जो भी इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है कि वो इस एज में वो देख रहा होता है कि व्हाट आर द करियर ऑप्शंस, तो उसको एक्सप्लोर कर रहा होता है, उसे स्टडी कर रहा होता है, और फिर उसके बाद फिर वो उसी स्पेसिफिक जिसको में उसका इंटरेस्ट हो सकता है या जिसका उसको अवेयरनेस होती है, तो वो उसको जो है ऑप्शन को अडॉप्ट करता है और दूसरे ऑप्शंस को वो जो है साइड पे रख लेता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, सब स्टेज आती है, वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में ये होता है कि वो जो है वो मेन उसी को लेके स्टडी कर रहा होता है, उसको और मज़ीद उस पर रिसर्च कर रहा होता है या काम कर रहा होता है, और जो दूसरी जो उसकी दूसरी ऑप्शंस है उसको भी हल्का हल्का उस पर भी नज़र रख रहा होता है, उसको भी देख रहा होता है, कंसिडर कर रहा होता है। लेकिन मेन फोकस होता है वो उसी मेन जो उसने सिलेक्टेड या जो एक्सप्लोर किया होता है उस पे वो काम कर रहा होता है। फिर जो थर्ड स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे उसको अवेयरनेस होती है, जैसे जैसे उसको होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, और वो उसके लिए आसान हो जाता है कि वो जो है उसी करियर पे वो उसको मोटिवेशन होती है और वो उसी करियर को आगे आगे लेके जाता है। आपके लिए जो है वो सबसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाती हूँ कैसे होता है। जैसे लेट्स सपोज़ कि एक स्टूडेंट है, वो उसने यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे होता है बीबीए ऑनर्स। जब वो बीबीए ऑनर्स में एडमिशन लेता है तो उस वक्त उसने सोचा होता है कि मैंने मैनेजमेंट साइंस में जाना है, यानी ये बेसिक है। यहाँ पे फिर क्या होता है कि जो उसका फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो इंट्रोड्यूस करता है मुख्तलिफ जो कि बिज़नेस जो है उसमें मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उसकी उसको इंट्रोडक्शन होती है। उसमें बेसिक उनको जो है वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे एचआर है, मार्केटिंग है, ठीक है, इसी तरह अकाउंटिंग है, फाइनेंसिंग है। तो यानी ये मुख्तलिफ जो फील्ड्स होती हैं ना, सब जो उसकी सब फील्ड होती है उसको वो देखता है, उसको स्टडी करता है। फिर वहाँ पे वो अपने इंटरेस्ट को उसकी तरफ देखता है कि आइदर के वो एचआर की तरफ जा रहा है, आइदर के वो उसको जो है मार्केटिंग में अभी जस्ट उसको एक्सप्लोर कर रहा होता है, वो अपने इंटरेस्ट को भी देख रहा होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे सेमेस्टर आता है, 6 सेमेस्टर होता है, तो 6 सेमेस्टर तक जो है जो स्टूडेंट होता है वो ऑलरेडी वेल अवेयर्ड होता है, यानी क्रिस्टलाइजेशन वाले जो है ना वो स्टेज में चला जाता है। वो फिर एचआर को सिलेक्ट कर, लेट्स सपोज एचआर को सिलेक्ट किया तो वो एचआर पे ही आगे फर्दर स्टडी करता है। वो देखता है कि इसमें एचआर में कौन कौन से जो हैं स्पेशलाइजेशन के जो कोर्स हैं जो आगे जाके फ्यूचर में मेरे काम आएगा, वो उसको सिलेक्ट करता है। लेट्स सपोज वो कहता है मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है उसको वो सिलेक्ट करता है स्पेशल उसकी एचआर की स्पेशलाइजेशन में। उसके अलावा वो जो है क्योंकि जो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं जब आप स्पेशलाइजेशन का जो है सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो फिर आप वो एचआर के रिलेटेड ही उसी ऑप्शंस को देखते हैं, उसमें उसका इंटरेस्ट होता है, और एट द एंड होता है यही कि वो उसी की एचआर को सिलेक्ट करता है, और लास्ट जो स्पेशलाइजेशन है वो स्टेज में पहुंच जाता है, और वही फिर ये करता है कि फिर इन फ्यूचर वो एचआर के लिए ही आगे जॉब्स पे जो है वो अप्लाई करता है, और फिर एचआर ही मैनेजर बनने की पूरी जो है उसके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट स्किल्स होती हैं उस पर वर्कआउट करता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इस तरह की और अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।